बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है पानी और बिजली बचाएं। हमारी हकीकी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है ये सबक। आपको इसके उन्वान से भी अंदाज़ा हो रहा होगा और आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगियों में इस उन्वान से किस तरह से फ़ायदा उठाना है और किस तरह इस पर अमल करना है। दरसी किताब का 8वां सबक, जिसको आज आप दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, और आज आप जिस हासिल ताल्लुम की मशक करेंगे वो कुछ इस तरह से है: बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब कर सकें। यानी अगर आपको बहुत से अल्फाज या चंद अल्फाज ऐसे दिए जाएं जो हों तो एक जुमले के, लेकिन वो जुमले की तरतीब में मौजूद ना हो, उनकी तरतीब आगे पीछे, तो उनको किस तरह तरतीब देकर एक जुमला मुरतब किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इस पर बात करने से कबल हम देखेंगे अपने आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, जो कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते उससे मील भर यानी कोस भर दूर चले जाते हैं। इससे आप सोचिए कि झूठ बोलने की किस कदर ममानियत है और किस कदर उसका नुकसान है। ना सिर्फ ये कि आपको इस जिंदगी के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है, जो जिसका हिसाब किताब जो ना ख़त्म होने वाली है, जिसका हमें हिसाब यहाँ रह के अगले जहान में देना होगा, उसमें ममानियत की कि उसमें उसका बदला मिलेगा, उसके मुतालिक कोई जो भी सज़ा या जो भी कुछ होगा वो होगा। बल्कि इस दुनिया में भी आप रहते हुए जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के बाद आपके मुँह से इस कदर बदबू आती है कि जो फरिश्ते, जो किरामन कातिबीन जो हमारे साथ अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, वो उस झूठ की बदबू से 1 मील तक, और ये एक बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा फासला होता है, उतनी दूर आपसे चले जाते हैं। हम तो बाज़ औक़ात से कहते हैं कि हम मजाक में झूठ बोले, मैंने तो मजाक किया था। तो याद रखें कि झूठ होता है, वो मजाक में या इधर उधर के सहारे लेकर, दलाइल लेकर आप उसको सच साबित नहीं कर सकते। अपने आप को ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचाएं कि जो हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों में किसी भी तरह की तंगी का बायस बने। आइए सबसे पहले जल्दी से हम दोहराई करते हैं। दोहराई में आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने इसमें से 5 वाहिद अल्फाज तलाश करके उनकी जमा लिखनी है। ठीक है, पैराग्राफ में आपको एक दफ़ा पढ़कर सुना देती हूँ, फिर आपकी मुअल्लिमा आपको स्क्रीन पर दिखाएंगी और आप उससे 5 वाहिद अल्फाज तलाश करेंगे और फिर उनको जमा में बदलेंगे। किसी जंगल में एक हरे भरे दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। इसमें चिड़िया और इसके 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। इस दरख्त और चिड़िया की आपस में दोस्ती थी और जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना दुनका इकट्ठा करने निकलती तो दरख्त बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हवा के हल्के हल्के झोंकों से दरख्त की टहनियां लहरा रही थीं, सूरज की किरणें। ठीक है, वीडियो को रोकिए, जल्दी से जो आपको काम तफवीज किया गया उसको मुकम्मल कीजिए। जी, दोहराई के बाद देखते हैं कि हमने आज करना क्या है, आज आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज आप के लिए एक कहानी है, एक कहानी सुनो। आई दाना चिड़िया लाई का दाल, आई दाना चिड़िया लाई का दाल, चिड़ा चावल का लाया दाना, खिचड़ी ने दोनों पकाई मिलकर, बहाना ने चिड़िया बनाया, भगाया को दूर चिड़े। कैसा लगा है, कैसे, क्या समझ आई है? कुछ समझ में आया? यकीनन नहीं। क्यों नहीं समझे आप? आपके पास तमाम वो अल्फाज हैं जो बामानी हैं, जिनको आप अलग अलग भी बोलेंगे तो मतलब देंगे। आपको समझ में क्यों नहीं आया? जी, आपको इसलिए समझ में नहीं आया कि कहानी के सारे जुमले तो उलट पुलट थे। तमाम जुमलों में उसके अल्फाज आगे पीछे दिए गए थे। उनकी एक खास तरतीब जो आपको एक जुमला मुरतब करने में, बात समझाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो नहीं की गई थी। बात वो समझ में आती है जिसमें लफ्ज़ों की तरतीब का खास ख्याल रखा जाए, वरना इसी तरह से होता है जैसे अभी आपके सामने हुआ कि अल्फाज तो सारे मौजूद होते हैं लेकिन जुमले की तरतीब नहीं होती है। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब करना। ठीक है, बामानी जुमले में अल्फाज की तरतीब का खास ख्याल रखा जाता है। आपको भी मैंने बताया कि तमाम अल्फाज जो हमने अपने इससे पहले की स्लाइड में देखे वो बामानी है, उनको अलग अलग बोले तो वो कोई ना कोई मतलब देते हैं, मानी देते हैं, लेकिन चूंकि उनमें तरतीब नहीं है, उनमें रब्त नहीं कायम किया गया, तो इसलिए वो कोई जुमले का मानी और मफहूम नहीं दे रहे। ऐसे जुमले अमूमन फाइल के जिक्र से शुरू होते हैं, जैसे चिड़िया दाल का दाना लाई। फाइल के बाद अमूमन मफूल का जिक्र आता है, जैसे ऊपर वाले जुमले में चिड़िया के बाद दाल के दाने का जिक्र है।
اور مفعول کے بعد ہمیشہ فعل کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے لائی۔ اگر آپ اس ترتیب کو سامنے رکھیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں گے، تو آپ ایک سادہ با ترتیب بامانی جملہ لکھ سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول اور اس کے بعد فعل کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجئے اور اپنی کاپی پر سوچ کر 3 الٹے پلٹے جملے صرف 2 منٹ میں آپ نے لکھنے ہیں، کیونکہ آپ نے جملہ صحیح سے سوچنا ہے اور اس کو جلدی سے اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے تحریر کرنا ہے۔ یہ بالکل بھی زیادہ وقت لینے والی کوئی سرگرمی نہیں ہے، تو 2 منٹ میں جلدی سے ویڈیو کو روکتے ہوئے یہ سرگرمی کیجئے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد اب آپ اسی سرگرمی کی مدد سے ایک گروہی سرگرمی کریں گے۔ 2 بچوں نے مل کر کام کرنا ہے اور ایک دوسرے سے اپنی کاپیاں عدل بدل کر لیں۔ پہلا بچہ جو اس نے اس پہ جملے کے بے ترتیب الفاظ لکھے وہ دوسرے دوست کو دے دے اور دوسرا پہلے کو۔ اور کرنا کیا ہے کہ جس کے پاس جو کاپی آئے گی وہ ان الفاظ کو پڑھے اور ان الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے فعل فاعل مفعول کا خیال رکھتے ہوئے ایک ایک بامانی جملہ بنائے۔ اب آپ کے پاس چونکہ 3 جملے تھے تو آپ نے ان تمام جملوں کو، تینوں جملوں کے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دینا ہے اور 3 بامانی جملے جلدی سے اپنے ہم جماعت کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، اب ہم کریں گے مشق، اور مشق میں آپ کے پاس ہے اپنی درسی کتاب کے 7ویں سوال کو بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ لکھنا ہے۔ کتاب کا سوال نمبر 7 ہے، جس میں آپ نے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ لکھنا ہے۔ پہلا جزو ہے خرچی ہے نہیں کو فضول پسند اللہ تعالی۔ نمبر 2، بچانا ہمیں ضائع سے پانی ہونے چاہیے۔ نمبر 3، کیا چاند کا آیا ہے عید نظر۔ نمبر 4، مسلمان کا بھائی ہے مسلمان۔ اور نمبر 5، پھل جان کے لائیں بازار ابو سے۔ تو یہ مشق کا کام ہے جس کو آپ نے ابھی کرنا ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جو آپ کے آج کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ ورک شیٹ میں سوال نمبر 1 ہوگا آپ کے پاس، ان جملوں کو درست کر کے لکھیں، یعنی بے ترتیب ہے تو درست ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 2، خالی جگہ پر ایسا لفظ لکھیں کہ جملہ پورا ہو جائے۔ کتاب ڈیش پر رکھ دو، میز پر، الماری پر یا کرسی پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ورک شیٹ کا یہ پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی، اس کو گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں آپ نے اچھے سے سمجھا کہ بے ترتیب الفاظ کو کس طرح درست ترتیب سے لکھیں تو ہم ایک بامانی جملہ بنا سکتے ہیں، اور بامانی جملہ بنانے کے لیے فعل، مفعول اور فاعل کو کس ترتیب سے لکھا جاتا ہے کہ وہ جملہ بامانی ہو اور اپنا پورا مقصد اور مفہوم بیان کر سکتا ہو۔ اس کے لیے آپ نے مختلف سرگرمیاں کی، مشق کا کام کیا، گھر کے کام کے لیے آپ کو ایک ورک شیٹ دی گئی جسے آپ کر کے لائیں گے۔ تو آج ہمارا اتنا ہی کام تھا، کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔